हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या था कि ये हमारे पास में ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया था। और ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो नील्स बोर ने दिया था। तो नील्स बोर ने ये कहा था कि जो एक सर्टेन पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक सर्टेन पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते थे? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि जब डी ब्रोगली आ गए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब कि इस तरीके से वो ट्रेवल करता है। जो बोहर का मॉडल है ये पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो डी ब्रोगली आया उन्होंने बताया कि ये एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उन्होंने कहा कि इसकी पोजीशन अनसर्टेन है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो फिर स्क्रॉडिंगर आए और स्क्रॉडिंगर ने आकर के बताया कि एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही कि किस तरीके से पहले ऑर्बिट आया, उसके बाद में ऑर्बिटल आया। तो एक तरह का स्पेसिफिक रीजन होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास में 4 तरह के रीजन होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। एक होता है हमारा एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप में होता है और डी जो होता है वो डबल शेप में होता है। और जो ये होता है हमारा एफ ऑर्बिटल, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऑर्बिटल है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियस के अराउंड एक कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रीजन है, एक स्पेस में माना हुआ रीजन है। ये बाउंड्री नहीं है जो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने स्फेरिकल ये बाउंड्री है या ये बाउंड्री है या ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं है। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में ये एक बाउंड्री है, इस जो रूम का ये जो है ये एक बाउंड्री है। लेकिन ऑर्बिटल का ये बाउंड्री नहीं है, इसको आर्बिट्री बोलते हैं, आर्बिट्रेरी बाउंड्री। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि फिक्स नहीं है, ये हमने अपने मन से मान लिया है, इमेजिन कर लिया। ये एक स्पेस में बस रीजन है, एक स्फेरिकल रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती। इस रीजन का नाम हमने रख दिया है एस ऑर्बिटल। उसी तरीके से ये भी एक रीजन है जो कि हम इसको कह सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है, और ये इसको हम बोल सकते हैं डी ऑर्बिटल है, और इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑर्बिटल है। तो ये सब एक रीजन्स होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। एस ऑर्बिटल का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं एसपीडीएफ, इनके फुल फॉर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एस ऑर्बिटल को हम कहते हैं शार्प, पी को कहते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। तो ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल्स में हमारे जो टोटल एस सबशेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 6 जाते हैं, डी में 10 जाते हैं और एफ में 14 जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स के कुछ नेम्स भी होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ।
s ऑर्बिटल में सिंगल ऑर्बिटल होती है, इसलिए इसमें कोई नाम नहीं है। p ऑर्बिटल में आप देख सकते हो ये 3 आप ब्लॉक बनाते हो, इसको हम px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, इसको हम pz बोलते हैं। ये px py pz ओरिएंटेशन होते हैं। x एक्सिस में मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे रखें तो x एक्सिस में हो गया, या अगर हम इसको y एक्सिस में रखें या इसको हम z एक्सिस में रखें, तो ये जो p ऑर्बिटल्स के आप 3 ब्लॉक देखते हो ये ओरिएंटेशन होते हैं। तो ये हमारा px हो गया, py हो गया, pz हो गया। इसी तरीके से हमारे पास में ये d ऑर्बिटल है, इसमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक होते हैं। पहला जो ऑर्बिटल है वो dxy है, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये d ऑर्बिटल्स के नेम थे। इसी तरीके से f ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं। पहला है हमारा 6 नंबर पे एफ एक्स क्यूब 3xy स्क्वायर, और लास्ट वाला है ये हमारा एफ एक्स वाई जेड। तो ये हमारे एफ ऑर्बिटल्स के नेम थे। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं और ये रीजन्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और एस का नाम होता है शार्प, पी का होता है प्रिंसिपल, डी का होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ये मैंने आपको 4 तरह के ऑर्बिटल्स के नेम बताए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसके आगे नोडल प्लेन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।